हेलो मेरे प्यारे साथी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल खान में। मेरे प्यारे साथी, आज हम लोग देखेंगे समाकलन की कुछ हमने क्लास से आपको करवाई थी, ठीक है ना। समाकलन से संबंधित आपको मैंने कुछ जो उसके क्वेश्चन थे उनको हमने करवाए थे कक्षा 12 की गणित के। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन की, हमने प्रश्नावली 7.2 तक करवाए थे। प्रश्नावली 7.2 तक हमने 11 नंबर तक आपको क्वेश्चन करवाए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक के क्वेश्चन, 20 तक के आज हम लोग इसी क्लास में, इसी वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अंत तक वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएंगे कि कैसे सवालों को किया जाता है, ठीक है ना। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल करते हैं, ठीक है ना, ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक्स की पावर 3-1 की पावर 1/2 1/3 इंटू एक्स की पावर 5। इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इंटीग्रेशन क्या कह रहा है, एक्स की पावर 3-1 की पावर आपको दे रखा 1/3 इंटू में आपको दे रखा एक्स की पावर 5 इंटू में dx लिख ले, ठीक है। ये चीज दे रखा है, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपको इसको थोड़ा हम लोग कैसे करते देखते हैं। एक्स की पावर 5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम x की पावर 5 को बात करें तो आप लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन x की पावर 3-1 की पावर 1/3, ठीक है ना, इंटू में x की पावर 3 इंटू में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू में dx लिख सकते हैं। अगर हम x की पावर 3 को लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, x की पावर 5 को, तो x की पावर 3 इंटू में x की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग टी मानते हैं, इसमें लिखेंगे माना एक्स क्यूब -1, एक्स क्यूब -1 बराबर टी मान लेंगे, एक्स क्यूब -1 बराबर टी मानेंगे। फिर हम लोग बोलेंगे एक्स के सापेक्ष आकलन करने पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष आकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष आकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन हम लोग करते हैं तो x की पावर 3 का अवकलन क्या हो जाएगा, 3 पहले हो जाएगा तो हो जाएगा 3x की पावर 2 हो जाएगा, एक पावर घटती है और अचल पद का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, dt बट्टे में हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है ना, dt बट्टे में dx। अब आप 3 को इधर भेज दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में dx बराबर हो जाएगा dt बटे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इधर भेज देंगे, ठीक है ना, और इधर इसको बुला लिया हमने। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम, dt बटे 3। ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के स्थान पर हमको क्या लिख देंगे, dt बटे 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखेंगे गौर से, तो हो जाएगा i बराबर, अब आप 1/3 कॉमन ले लें तो 1/3 बाहर हो जाएगा इंटू में, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर x की पावर 3-1, x की पावर 3-1 के स्थान पर क्या रखेंगे आप, t, तो हो जाएगी, तो t की पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू में ये x क्यूब बचा है आपका। अब x क्यूब यहाँ पर सब आप, अगर आप x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो x क्यूब बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा t, इधर माइनस उधर किससे जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, t+1 हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात x क्यूब के स्थान पर हम t+1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर t+1 और इंटू में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, क्योंकि 1/3 हम लोग पहली बार निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो करेंगे तो फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/3 हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है ना। जब t की पावर 1/3 का इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/3 है, तो हो जाएगा t की पावर 1/2 और 1, 3 एक कम 3 एक 4, तो 4/3 हो जाएगा, प्लस इस तरह इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा t की पावर 1/3
3 और हो जाएगा इंटू में dt हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग अलग अलग बांट के कर लेते, चाहे तो इंटीग्रेशन साथ ही कर ले, तो हो जाएगा I बराबर तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा t की पावर 4/3 + 1 इंटीग्रेशन करेंगे अर्थात समीकरण, तो 4/3 + 1 हो जाएगा। जो प्रक्रिया ऊपर होगी वही प्रक्रिया हम लोग को नीचे करना होता है। तो इधर हो जाएगा प्लस में t की पावर 1/3 + 1 और अपान में 1/3 + 1 और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा देखेंगे, तो हो जाएगा I बराबर बोलेंगे I बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ठीक है ना। और 4 में 3 जोड़ के 7, तो हो जाएगा t की पावर 7/3 एक कम 3 एक, 3 एक कम 3 और 3 में 4 जोड़ेंगे 7, तो 7/3 ये भी हो जाएगा। ओके, अब कैसे होगा फिर आगे देखेंगे। प्लस में इसी तरह इसको करेंगे, 3 एक कम 3 एक 4, तो t की पावर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इसी तरह 3 एक कम 3 एक 4, 4/3 हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी ऊपर ही जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन I बराबर 1/3, इसमें हो जाएगा आपको ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 3 t की पावर 7/3 और इसके बाद 7/3 अपान में 3 ऊपर जाएगा तो 3/7 हो जाएगा। प्लस में इसी तरह ऊपर 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 t की पावर 4/3/4 और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब इस आप देखेंगे तो 3 कॉमन है दोनों में से, ठीक है ना। तो 3 आप कॉमन निकालेंगे बाहर, तो I बराबर हो जाएगा 1/3 और 3 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस में c जोड़ दिए आप, इधर हो जाएगा 1/7। t की वैल्यू आप रख लो, क्या माने थे आप t x³ - 1, तो लिखो जो हो जाएगा x³ - 1 की पावर हो जाएगा 7/3 प्लस, ठीक है ना। और इसके बाद प्लस में हो जाएगा आपका 3 कॉमन निकाले तो 1/4 बच जाएगा और t की पावर क्या हो जाएगी, और t के स्थान पर आप रखेंगे x की पावर -1 और इसकी पावर 4/3, ओके, और प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करेंगे, ओके। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 12 को कर सकते हैं। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखें कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ओके। इसको रेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है x² + 2 x² प्लस में 2 प्लस के क्या लिखा है 3x³ की पावर 3 लिखा है, ठीक है ना। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन x की पावर x² लिखा है, ऊपर x² लिखा है, ऊपर लिखा है आपका x² और नीचे है बट्टे में 2 प्लस में 3 x की पावर 3 का पूरे पावर आपको दे रखा है 3 और इंटू में dx है, ठीक है ना। इसको हल करते हैं, देखते हैं गौर से कैसे होगा। इधर दे रखा है x² अपान में 2 प्लस में 3x की पावर 3 की पावर 3 दे रखा है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, उस तरह आप t मानेंगे, ठीक है ना, t मान के ही करेंगे। हम लोग मानते हैं इसमें, इसको आप t मानेंगे तो ऊपर वाला पद आपको गैप हो जाएगा, ठीक है ना आपका। तो इसमें लिखेंगे माना 2 प्लस में 3x की पावर 3 बराबर आप क्या मान लो t मान लो, ठीक है ना। कैसे मानेंगे, बोलेंगे कि 2 प्लस में 3x की पावर 3 बराबर हम लोग t मानेंगे, फिर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा देखेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर बोलेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इसका करना 2 प्लस में 3 एक्स की पावर 3 करना है, और इधर एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अवकलन अवकलन आपको मैंने पहली क्लास में करवाई है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर अवकलन करेंगे कैसे करेंगे, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अवकलन कैसे किए जाते हैं उससे संबंधित आपको सारी वीडियो मिलेंगे। ठीक है ना, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही। तो देखेंगे 2 का अवकलन होता है 0 होता है, क्योंकि अचर पद का कांस्टेंट टर्म्स का अवकलन हमेशा 0 ही होता है, दिमाग में उसको फिट कर लेंगे। ठीक है, इसका अवकलन 0 होता है, इसका करेंगे 3x की पावर 3 का करेंगे। ठीक है ना, 3 पहले हो जाएगी तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, x की पावर 1 घट जाती है 2 हो जाएगा, बराबर डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। और ना इधर गुणे में इधर में भाग में आ जाएगा, और डी एक्स गुणे में इधर भाग, इधर किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा डी टी बटे 9 हो जाएगा। ओके, अर्थात आप एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के स्थान पर डी टी बटे 9 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर और डी एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डी टी बटे 9, तो आप डी टी बटे 9 लिख सकते हैं, तो 1/9 आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, वहां पर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के स्थान पर ऊपर क्या हो जाएगा बचेगा, फिर बोलेंगे डी टी अपान में, और यहाँ पर क्या लिखेंगे टी, क्योंकि इतने बराबर आपने टी माना था, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, टी रख देंगे, तो हो जाएगा टी की पावर आपकी हो जाएगा 3। ओके, अब हम लोग इस पावर को ऊपर लेके चलेंगे। ठीक है ना, इस पावर को हम लोग ऊपर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा आई बराबर 1/9। अब आपको पता है कि भाई टी का स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है, तो इसका अवकलन तो होता नहीं, समाकलन होता है समाकलन, लेकिन आप इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है ना, तभी करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो इधर प्लस में ऊपर किससे जाएगा, माइनस हो जाएगा, टी की पावर माइनस का 3 इंटू में क्या हो जाएगा डी टी। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हो जाएगा आई बराबर 1/9। ओके, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टी की पावर -1 + 1 एक पावर जोड़ेंगे। ठीक है ना, और फिर नीचे भी हो जाएगा -1 प्लस में -9 + 1, और प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आई बराबर 1/9। ठीक है ना, इसके बाद टी की पावर ये -9 से -9 है, प्लस में 1 है, कटेगा -8 बच जाएगा, अपान में -8 और प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना, अब आप इस 8 को कैसे करेंगे देखो गौर से, तो हो जाएगा आई बराबर, ठीक है ना, इसके इसमें गुणा कराएंगे। ओके, गुणा करा के देखते हैं कितना आता है। ठीक है, देखते हैं, हम लोग यहाँ पर गलती करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने गलती की है। ठीक है ना, यहाँ पर आपकी पावर कितना दे रखा है, -3, हम लोग 9 लिखे हैं, यहाँ इसको काटेंगे, अभी फिर से देखेंगे। ओके, यहाँ पर हमारी थोड़ी मिस्टेक हो गई, देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है ना, इधर हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। ठीक है ना, और हो जाएगा टी की पावर -3 + 1 अपान में -3 + 1। ओके, और प्लस में आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, फिर आई बराबर क्या हो जाएगा 1/9, और टी की पावर माइनस के क्या हो जाएगा, -3 में से +1 घटेगा 2 हो जाएगा, अपान में हो जाएगा -2 और प्लस में सी। ओके, तो हो जाएगा आई बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1/18 हो जाएगा, 9 का 2 में गुणा कर 9 2 18 हो जाएगा। ओके, इसी तरह इंटू में बच जाएगा आपका टी की पावर -2 और प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा आई बराबर -1/18। ओके, अब इसको नीचे लाएंगे तो टी की स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो फिर इधर क्या हो जाएगा -1/18 दे ही रखा आपको। ठीक है ना, अब टी की वैल्यू आप रखेंगे, यहाँ पर क्या माने थे 2 प्लस में 3x की पावर 3, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करना है। आई होप आपको समझ में आई होगी ये वाली
ठीक है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, 1 में x log x की पावर m होता है, ठीक है ना, की पावर m है। इसको कैसे करेंगे देखते हैं, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसको रेज करते हैं हम लोग। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको दे रखा है, वो आपसे कह रहा है कि 1 में क्या दे रखा है, 1 में x log x की पावर m है, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या कह रहा है आपसे, इंटीग्रेशन 1/x और log x की पावर आपको दे रखा है m और इनटू में dx है, ठीक है ना। अब आप इसको 1/x पढ़े तो आप इसको मानेंगे t, log x को आप क्या मान ले, t मान ले। अगर आप log x को t मानेंगे तो आपका ये वाला फंक्शन, x वाला फंक्शन आपका 1 जो x लिखा हुआ आपका गैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे माना log x बराबर t, ओके। मान लेंगे माना log x बराबर t, इस तरह लिखेंगे। फिर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, log x का अवकलन क्या होता है, बोलेंगे d/dx और log x हो जाएगा बराबर हो जाएगा dt बटे में dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब log x का अवकलन क्या, तो 1/x होता है, इधर बराबर dt अपान में dx। अब dx को इधर भेज लेंगे तो हो जाएगा dx अपान में x इक्वल टू हो जाएगा dt, अर्थात जहां पर आपका dx अपान x है वहां पर आप dt रखेंगे, क्या रखेंगे, dt रखेंगे। तो वहीं पर रख के देखेंगे, बोलेंगे dx अपान x तो क्या रखेंगे, dt। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर आपका हो जाएगा dt अपान में, यहां पर log x के स्थान पर क्या माने थे आप, t, तो हो जाएगा t की पावर हो जाएगी m हो जाएगी, t की पावर क्या हो जाएगी, m। कोई दिक्कत, बोलेंगे नहीं सर। अब हम लोग कैसे करेंगे, अब इस m t की पावर m को ऊपर आप ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे i बराबर, तो हो जाएगा t की पावर माइनस का m हो जाएगा, ओके, इनटू में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये प्लस को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो हो जाएगा i बराबर t की पावर -1, एक पावर जोड़ेंगे और नीचे भी वही प्रक्रिया करेंगे और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा देखेंगे उससे, तो हो जाएगा i बराबर आपका हो जाएगा, आप कहेंगे इसमें से आप चाहे तो माइनस कॉमन ले लें, ठीक है ना, क्या कर लें, चाहे तो आप माइनस कॉमन ले लें, या तो फिर आप इसमें एक काम करिए, देखते हैं, ठीक है ना। इसमें आप एक काम करिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1 को पहले लिख लें और -m लिख लें, ओके, और अपान में इसमें आप माइनस कॉमन ले लें, ठीक है ना। अगर माइनस कॉमन ना लीजिए, आप 1 को पहले लिख लीजिए और -m लिख लीजिए, ओके, और प्लस में c लिख लो, कोई दिक्कत। आप t की वैल्यू उठा के रखें, t क्या माने थे, log x माने थे, t के स्थान पर हो जाएगा, t के स्थान पर हो जाएगा log, ओके, x और की पावर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस का m और अपान में 1 माइनस का m और प्लस क्या हो जाएगा c, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन को ऐसे हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे करेंगे देखेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 इसको रेज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा इसको पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि x अपान में 9 माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है।
एक्स अपान में 9 माइनस का 4x² कह रहा है। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन x अपान में माइनस का 9 माइनस का 4x², ठीक है ना, और इंटू में dx दे रखा। इसको हम लोग हल करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। अब आप यहाँ पर इसको t मान लीजिए पूरे फंक्शन को, तो ये फंक्शन ऊपर वाला गैप हो जाएगा, ठीक है ना, चेंज। इसके बाद आप प्रतिस्थापित कर लेना, ठीक है ना, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, माना 9 माइनस का 4x² बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, ठीक है ना। 9 माइनस का 4x² बराबर हम लोग क्या मानेंगे, t मानेंगे। फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d अपान में dx। किसका करना हमको, 9 माइनस का 4x² का, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा dt और बट्टे में dx हो जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अचर पद का अवकलन 0 हो तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस लगा रहेगा उसी तरह। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x हो जाएगा। 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, इधर होगा इसका अवकलन, ओके, माइनस का 8x बराबर, फिर आपका हो जाएगा dt और बट्टे में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ओके। -8 को इधर भेज देंगे और dx को इधर पक्षांतर कर लें तो हो जाएगा x और dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt बटे 8 हो जाएगा, ओके। ऐसे करेंगे तो आपको क्या करना है, x और dx के स्थान पर माइनस का dt बटे 8 रखना है। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/8 आप कॉमन लेंगे, माइनस का 1/8 आप कॉमन निकाल लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, x और dx के स्थान पर क्या लिखेंगे, dt हो जाएगा ऊपर, फिर ठीक है 1/8 तो कॉमन निकाल लिया आप माइनस का, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप t माने तो t हो जाएगा, ओके। और 1/t हो या 1/x हो, उसका अवकलन होता log x होता है। क्या होता है, log x होता है। तो इसका हो जाएगा माइनस का 1/8 log t और प्लस में c हो जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/8 log और t के स्थान पर आप जो माने थे इसको रख लेंगे। क्या माने थे, 9 माइनस का 4x² और प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है। देखो जब तक आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, समाकलन को हम कैसे हल करते हैं, समाकलन के सवालों को, यदि आपको, ठीक है ना, आकलन नहीं आता है तो आपको इसको करने में बहुत ही दिक्कत होगी, ठीक है ना। अगर आपको आकलन नहीं आएगा तो आपको बहुत ही दिक्कत हो सकती है इसको हल करने में, समाकलन के सवालों को। तो सबसे पहले आपको आकलन सीखना है, कहीं से भी आप सीखें। अब हमारी क्लास से सीख सकते हैं, हमारी वीडियो में, हमारे ही यूट्यूब पर पढ़िए आकलन की, ठीक है ना। अगर आप कहीं से भी सीख करें, अर्थात कहीं से भी सीखें आप, ठीक है ना, लेकिन आकलन नहीं आएगा तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं आपको इसमें आकलन बताने लग जाऊंगा तो पूरे सवाल करवा ही नहीं पाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। क्योंकि एक एक प्रश्नावली में 40-40 सवाल, आपको 45-45 सवाल आपके प्रश्नावली में है। तो आपको अगर मैं आकलन ही बताने लग जाऊंगा हर सवाल में तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना। आकलन आपको याद होना चाहिए अच्छे से, समाकलन के छोटे छोटे से जो रूल्स होते हैं उसके, ठीक है ना, करने का तरीका होता है। यदि अर्थात यदि पावर x की पावर n हो, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो, एक पावर उसमें जोड़ते हैं और जो प्रक्रिया ऊपर होती है वही प्रक्रिया हम लोग नीचे करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको हमने पहली वीडियो जब आप लेक्चर नंबर 1 आप हमारा ओपन करें तो आपको छोटी छोटी चीज़ें भी समाकलन की आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना। समाकलन क्या होता है, समाकलन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको हमारी इस क्लास में वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आप लेक्चर नंबर 1 पढ़ के आए तो शुरू से पढ़ें,
अगर आप बीच से पढ़ेंगे, ठीक है ना, गैपिंग करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो आप एक तरफ से पढ़ें, एक तरफा से पढ़ें, तभी आपको चीज़ें समझ में आने वाली है, तो ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करना है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि e की पावर 2x+3 का इंटीग्रेशन करना। e की पावर 2x+3 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस में 3 है, ठीक है, इसी में है 2x प्लस में 3 है, यह दे रखा है आपको, और इंटू में dx है, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखते हैं। आप इसमें ही आप 2x+3 को क्या मान ले, t मान ले, ठीक है ना। तो मानेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे आप यहाँ पर ये माना 2x+3 बराबर t मान लेंगे, ठीक है ना। 2x+3 बराबर t मानेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। बार बार आपको x के सापेक्ष अवकलन ही करना है, ठीक है ना। फंक्शन के हिसाब से अवकलन करना होता है, तो आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब हम लोग अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy dx, 2x+3 का अवकलन करना, और इधर हो जाएगा dt बटे dx, क्योंकि जिसका अवकलन करते हैं उसको ऊपर, जिसके सापेक्ष करते हैं उस फंक्शन को हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2x है ना, इसमें आप फर्स्ट सेकंड लगा सकते हैं कि फर्स्ट को रखा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को रखा फर्स्ट का अवकलन, जितनी देर आपको नहीं करना है। तो आप 2x का सीधी क्या बात करेंगे, x का अवकलन 1 होता है तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और अचर पद का अवकलन इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दें बराबर, देरी नहीं करना, dt बट्टे में dx, ओके। dx को इधर भेजेंगे, 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt बट्टे में 2 हो जाएगा, ओके। ये सवाल बहुत ही इजी है। dx बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दिए और dx को इधर पक्षांतर करें तो हो जाएगा dt बट्टे 2 हो जाएगा, ओके। अब रखेंगे 1/2, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 आप कॉमन निकाल लीजिए, ओके। यहाँ पर रखेंगे जब dx के स्थान में dt/2 रखना है तो 1/2 पहले ही कॉमन निकाल दिया करो, तो हो जाएगा e की पावर 2x+3 के स्थान पर क्या माने t, और इंटू में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा i बराबर 1/2 हो जाएगा, और e की पावर t, या बोलेंगे e की पावर x का चाहे समाकलन करें चाहे अवकलन करें उसका e की पावर x ही होता है, ओके। तो e की पावर t है तो e की पावर t ही होगा, और प्लस में c हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा i बराबर 1/2, e की पावर t के स्थान पर क्या माने थे आप, ये 2x प्लस में 3, और क्या हो जाएगा प्लस में c है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। ऐसे करेंगे तो बहुत इजी है, ज्यादा कठिन कोई भी सवाल आपको नहीं है। अगले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि x अपान में e की पावर x स्क्वायर है,